नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी रोहित आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम नाउन की आइडेंटिफिकेशन के ऊपर चर्चा कर रहे थे और पिछली क्लासेस के अंदर हमने सीखा था कि नाउन की पहचान हम कैसे करते हैं। तो चलिए साथियों, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास और इंग्लिश को बिल्कुल ही इजी तरीके से सीखते हैं। साथियों, पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था? पिछली क्लास में हमने सीखा था कि जो हमारा डिटरमिनर है उसके बाद में क्या होगा? नाउन का यूज होगा। मैंने आपको क्या कहा था साथियों कि जो डिटरमिनर है, क्या डिटरमिनर के बाद में क्या होता है साथियों? नाउन का यूज होता है। आप क्या कहोगे कि इसके बाद में तो क्या होता है? नाउन का यूज होता है। हमने क्या सीखा था कि इसके तुरंत बाद में क्या नहीं होता? नाउन का यूज नहीं होता, या हम ये नहीं कह सकते कि डिटरमिनर के तुरंत बाद क्या होगा? जो भी वर्ड होगा वो नाउन होगा, लेकिन डिटरमिनर के बाद में कहीं ना कहीं पर हमें नाउन जरूर देखने को मिलेगा। तो हमने बात क्या की थी कि इसके बीच में एडवर्ब और एडजेक्टिव का भी यूज हो सकता है और इसके ऊपर हमारी चर्चा पिछली क्लास में रही थी साथियों। तो अब मैं बात करूं साथियों कि ये जो डिटरमिनर है तो इसके अंदर हम किस किस की बातें कर सकते हैं या किन किन वर्ड्स को हम रखते हैं, उनकी चर्चा हमारी अब रहने वाली है। मैं बात करूं साथियों किसकी? डिटरमिनर्स की। तो कल मैंने आपको क्या बताया था कि जो आर्टिकल्स होते हैं हमारे वो हम किसके अंदर रखते हैं? आप बोलोगे जी डिटरमिनर्स के अंदर रखते हैं। और आर्टिकल्स के अंदर भी मैंने आपको कौन कौन से आर्टिकल बताए थे? मैंने आपको बताया था कौन कौन से आर्टिकल होते हैं हमारे? ए, एन एंड दी। ये हमारे क्या है? आर्टिकल है साथियों। और इसके अंदर भी अगर मैं बात करूं तो ए और जो ए एन है इसको हम किस नाम से पढ़ते हैं साथियों? आप कहोगे कि इसको हम इंडेफिनेट आर्टिकल के नाम से पढ़ते हैं। और ये जो दी है हमारा, इसको हम किस नाम से पढ़ते हैं? तो डेफिनेट आर्टिकल के नाम से पढ़ते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया था साथियों कि जो पजेजिव्स होते हैं, क्या? पजेजिव्स के अंदर भी मैंने आपको क्या बताया था कि पजेजिव्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? आप बोलोगे जी डिपेंडेंटली, यानी कि उसके बाद में क्या होगा? नाउन का यूज होगा। और एक होते हैं इंडिपेंडेंटली, जिनके बाद में क्या नहीं होता है साथियों? नाउन का यूज नहीं होता है, अर्थात वो क्या होते हैं? विदाउट नाउन यूज होते हैं। और जिनको हम किस नाम से पढ़ते हैं? प्रोनाउन के नाम से पढ़ते हैं। प्रोनाउन का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे किसकी? पजेजिव प्रोनाउन की। तो पजेजिव के अंदर जो डिपेंडेंटली यूज होते हैं, अर्थात जिसके बाद में नाउन का यूज होता है, उनको हम किसके अंदर रखते हैं? डिटरमिनर के अंदर रखते हैं। और इसके अंदर हम किस किस की बात करते हैं साथियों? तो पजेजिव हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? माई हो जाएगा, आवर हो जाएगा, उसके बाद में योवर हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हर हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, उसके बाद में क्या होगा? दियर हो जाएगा और हुज हो जाएगा। तो इन पजेजिव्स को भी हम किसके अंदर रखते हैं साथियों? तो आप कहोगे जी डिटरमिनर के अंदर हम इसको रखते हैं। फिर मैं बात करूं साथियों कि जो क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव्स को भी हम क्या करते हैं साथियों? डिटरमिनर के अंदर रखते हैं। अगर डेमोन्स्ट्रेटिव्स के बाद में क्या होता है? नाउन का यूज होता है, तो हम किसके अंदर रखते हैं? डिटरमिनर के अंदर। और अगर नाउन का यूज नहीं हुआ है तो हम किसके अंदर रखते हैं साथियों? तब हम उसको रखेंगे किसके अंदर? प्रोनाउन के अंदर।
तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो डिटरमिनर होते हैं उसके बाद में तो क्या होगा, नाउन का यूज होगा। और अगर हम डिटरमिनर से क्या कर लेते हैं साथियों, नाउन को छीन लेते हैं तो वो क्या होगा हमारा, तो वो हमारा डिटरमिनर नहीं रहेगा। तब हम उसे क्या बोलेंगे, तो आप कहोगे साथियों तब हम उसे क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव्स के अंदर हम किस किस की बात करेंगे साथियों, कौन कौन से होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव्स, दिस, दैट, दीज और दोज। और अगर इनके बाद में क्या हुआ है, नाउन का यूज हुआ है, तो ये क्या होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, डिटरमिनर, या हम क्या बोल देते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं साथियों। लेकिन एडजेक्टिव के अंदर हम इसकी चर्चा नहीं करते। अब सेपरेट से हम क्या करते हैं, डिटरमिनर का टॉपिक पढ़ते हैं, क्योंकि मॉडर्न ग्रामर के अंदर जो डिटरमिनर का टॉपिक है वो क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। किससे, एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हम इसे एडजेक्टिव से अलग डिटरमिनर के रूप में पढ़ते हैं, अर्थात दोस्तों हम एडजेक्टिव के अंदर ही इसे क्यों नहीं पढ़ते, इसकी चर्चा हमारी जब हम बात करेंगे किसकी, एडजेक्टिव की, तब हमारी इस पे चर्चा विस्तृत रूप से रहेगी। फिर मैं बात करूं साथियों कि डिस्ट्रीब्यूटिव्स। अब डिस्ट्रीब्यूटिव्स के अंदर कौन कौन से वर्ड होंगे, तो इसके अंदर मैं बात करूं तो कौन कौन से होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव्स, तो आप बोलोगे जी कि एवरी हो जाएगा, ईच हो जाएगा, उसके बाद में आइदर हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, नाइदर हो जाएगा। तो इसको हम किसके अंदर पढ़ते हैं, तो कौन कौन से हो गए, आर्टिकल्स हो गए, पजेटिव्स हो गए, डेमोन्स्ट्रेटिव्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटिव्स हो गए। और फिर मैं बात करूं साथियों किसकी, एन्यूमरेटर्स की। एन्यूमरेटर यानी संख्यावाचक। एन्यूमरेटर्स के अंदर भी हम, एन्यूमरेटर्स कितने प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं कार्डिनल, यानी जो क्या करते हैं साथियों, जिनसे हम क्या करते हैं, गणना करते हैं। और एक क्या होते हैं, ऑर्डिनल, यानी कि जो ऑर्डर डिसाइड करते हैं। और एक हम क्या पढ़ते हैं, मल्टीप्लायर्स के नाम से। कार्डिनल के अंदर कौन कौन से होंगे, 1 2, मैं आपको बता दूं कि एक तो क्या होता है एन्यूमरेटर के अंदर, कार्डिनल, एक होता है साथियों ऑर्डिनल, और एक क्या होता है, मल्टीप्लायर्स। क्या होता है, मल्टीप्लायर्स। मल्टीप्लायर्स। अब बात करूं किसकी, कार्डिनल की, तो कार्डिनल के अंदर कौन कौन से होंगे, जिनसे हम क्या करते हैं, गणना करते हैं, यानी कि 1 2 3, जब हम काउंटिंग करते हैं तो ये चलता रहता है इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4, ये जो हमारे नंबर होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं साथियों, कार्डिनल नंबर कहते हैं। और जब हम क्या करते हैं, ऑर्डर डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, तो इससे हम क्या करते हैं साथियों, ऑर्डर डिसाइड करते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। और मल्टीप्लायर्स, तो इसके अंदर हम किसकी बात करेंगे, यानी कि कितने गुना है, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि सिंगल, डबल, कोई भी हमारी जो भी संख्या है, अगर वो क्या है, डबल है तो हम क्या बोलेंगे, डबल। और अगर 3 गुना है तो हम क्या बोलेंगे साथियों, ट्रिपल। और 4 गुना है फिर हम क्या करेंगे, तो ये क्या होता है साथियों, ये हमें 3 तक की याद रखना है, ठीक है। अगर हम 4 की बात करेंगे, यानी अगर वो कोई भी संख्या है या कोई भी क्या है, क्वांटिटी है, जो भी हो, वो अगर 4 गुना है, उसकी मात्रा कितनी है, 4 गुना है, तो हम क्या बोलेंगे, 4 टाइम्स। क्या बोलेंगे, 4 टाइम्स। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा साथियों, 4 तो हमारा कार्डिनल नंबर हो जाएगा, और टाइम्स क्या हो जाएगा, जो नाउन हो जाएगा। तो इसके अंदर तो आपको क्या रखना है, मल्टीप्लायर्स तो कितने होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल, ये 3 ही ध्यान में आपको रखने हैं। उसके बाद में तो हम क्या करते हैं, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, तो वो क्या होते हैं, 5 4 और 6, वो क्या हो जाएंगे साथियों, हमारे कार्डिनल नंबर हो जाएंगे। और उसके बाद में हमने किसका यूज किया है, टाइम्स का यूज करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो नाउन हो जाएगा। तो कार्डिनल्स के अंदर हम क्या करते हैं, कार्डिनल से हम काउंट करते हैं। कार्डिनल क्या होता है साथियों, कार्डिनल का अर्थ होता है साथियों मूल या आरंभिक। तो मैं बात करूं कार्डिनल नंबर होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4। और जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्डर डिसाइड करते हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, इस तरह चलता रहता है। और एक क्या है हमारा मल्टीप्लायर्स, जिससे हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी क्वांटिटी है वो क्या है, कितने गुना है,
वो बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अगर 1 गुना है तो क्या कहेंगे सिंगल, 2 गुना है तो क्या कहेंगे डबल, और 3 गुना है तो क्या कहेंगे ट्रिपल। यानी कि जो भी हमारी क्वांटिटी है उसको बताने के लिए या नंबर बताने के लिए, क्वांटिटी के लिए यूज नहीं करेंगे साथियों, किसके लिए यूज करेंगे, नंबर बताने के लिए। यानी कि एन्यूमरेटर्स यानी संख्यावाचक, और इसके अंदर हम किसको रखते हैं, एन्यूमरेटर्स के अंदर कार्डिनल नंबर होता है, ऑर्डिनल नंबर होता है, और क्या होता है मल्टीप्लायर्स। तो इसके अंदर क्या क्या हो जाएंगे 1 2 3, तो ये क्या होते हैं साथियों, इसको हम किसके अंदर रखते हैं, डिटरमिनर के अंदर रखते हैं। अगर मैं बात करूं साथियों सेंटेंस की, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर सेंटेंस हो आई हैव 2 बुक्स, सेंटेंस हो जैसे आई हैव 2 बुक्स, आई हैव 2 बुक्स, तो मैं आपसे पूछूं कि ये 2 क्या है, तो आप बोलोगे जी ये तो क्या है डिटरमिनर है। कैसे, क्योंकि इसके बाद में किसका यूज हुआ है साथियों, आप बोलोगे बुक्स, जो कि हमारा क्या होगा नाउन होगा। और हमने क्या सीख रखा है कि डिटरमिनर के बाद में क्या होता है नाउन का यूज होता है, लेकिन तुरंत बाद नाउन का यूज हो ये आवश्यक नहीं है। आज मैं आपको क्या बता रहा हूं कि डिटरमिनर के अंदर हम किस किस को रखते हैं, आर्टिकल्स हो जाएंगे हमारे, पजेसिव्स हो जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव्स हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव्स हो जाएंगे, और एन्यूमरेटर्स हो जाएंगे। फिर मैं बात करूं साथियों किसके अंदर, डिटरमिनर के अंदर हम रखते हैं क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स यानी कि जो क्या करते हैं साथियों मात्रा को दर्शाते हैं। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, लिटिल हो जाएगा, आ लिटिल हो जाएगा, उसके बाद में दा लिटिल हो जाएगा, और इसी तरह क्या हो जाएगा फ्यू हो जाएगा, आ फ्यू हो जाएगा, और दा फ्यू हो जाएगा, दा फ्यू हो जाएगा, मैनी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारा मच हो जाएगा साथियों। तो ये क्या हो जाएंगे साथियों, नो, लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल, मैनी, फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, ये हमारे क्या होते हैं क्वांटिफायर्स होते हैं। तो आर्टिकल्स हो गए हमारे, पजेसिव्स हो गए, डेमोन्स्ट्रेटिव्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटिव्स हो गए, और क्वांटिफायर्स हो गए। इनको हम किसके अंदर रखते हैं, डिटरमिनर के अंदर रखते हैं। और इनके बाद में किसका यूज होगा, आप कहोगे जी नाउन का यूज होगा। क्या तुरंत बाद नाउन का यूज होगा, तो ऐसा आवश्यक नहीं है, तुरंत बाद नाउन का यूज हो सकता है और नहीं भी। लेकिन दोस्तों आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो डिटरमिनर है उसके बाद में हमें कहीं ना कहीं पर क्या होगा साथियों, नाउन जरूर देखने को मिलेगा। अगर हम डिटरमिनर से नाउन को छीन लें तो क्या फिर वो क्या होगा, डिटरमिनर होगा? तो नहीं साथियों, फिर वो क्या होगा, प्रोनाउन मार्क होगा। क्या मार्क होगा, आप ये ध्यान रखें कि डिटरमिनर प्लस नाउन, यानी कि डिटरमिनर के बाद में नाउन का यूज होगा, और अगर हम क्या कर लें इस नाउन को छीन लें तो फिर ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनर डिटरमिनर नहीं रहेगा, फिर ये क्या कहलाएगा, फिर ये हमारा प्रोनाउन कहलाएगा साथियों। क्या कहलाएगा, आप बोलोगे प्रोनाउन कहलाएगा। एन्यूमरेटर्स के अंदर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हम कितने प्रकार से नंबर को डिवाइड करते हैं, 3 प्रकार, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लायर्स। कार्डिनल किसे कहते हैं, जिनसे हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, इनकी गणना करते हैं, गिनती करते हैं। तो 1 2 3 4 इन्हें हम क्या कहेंगे, कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल जो क्या करते हैं, ऑर्डर को डिसाइड करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और मल्टीप्लायर्स यानी कि जो भी हमारा नंबर है वो क्या है, कितने का मल्टीप्लाई है, यानी कि कितना गुना है, ये बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, जो मल्टीप्लायर्स होते हैं उसके अंदर हम किस किस को रखते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। उसके बाद में जो होता है साथियों, हम मल्टीप्लायर्स के अंदर क्या करते हैं 4 टाइम्स। तो फिर तो वो किससे बना होता है, वो तो कार्डिनल प्लस नाउन से बना होता है। तो इसके अंदर अगर मैं संख्या की बात करूं तो इसके अंदर तो कितनी है, इसके अंदर तो कितनी संख्या है, इसके अंदर तो आपको 3 वर्ड को याद रखना है कि इनकी संख्या कितनी है, 3 है। और ऑर्डिनल और जो कार्डिनल है उनकी संख्या क्या नहीं है साथियों, फिक्स नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ ये ऐसे चलते रहते हैं। तो अब मैं बात करूं तो आर्टिकल्स की संख्या कितनी होगी हमारी, 3, पजेसिव कितने हो गए हमारे 8, और डेमोन्स्ट्रेटिव कितने हो गए 4, और डिस्ट्रीब्यूटिव्स भी कितने हो गए 4, और एन्यूमरेटर्स की संख्या निश्चित नहीं है। और इसी प्रकार साथियों जो क्वांटिफायर्स हैं इसकी संख्या भी क्या नहीं है, क्या निश्चित नहीं है, ऐसा नहीं है साथियों, इनकी संख्या क्या है, निश्चित है।
और एन्यूमरेटर्स की संख्या है ना वो क्या नहीं है साथियों, निश्चित नहीं है। इसके अंदर हम काउंट करके क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि टोटल जो हमारे क्वांटिफायर्स हैं उसके अंदर कितने वर्ड्स आएंगे। इंग्लिश के अंदर क्या होते हैं, ये लिमिटेड नंबर के अंदर होते हैं, यानी कि क्लोज क्लास से बिलोंग करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो वर्ड क्लास है वो कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की, ओपन क्लास और क्लोज क्लास। तो मैंने आपको बताया था कि जो डिटरमिनर है वो किसके अंदर आता है, तो वो किसके अंदर आता है साथियों, लिमिटेड। इनकी संख्या क्या होती है, लिमिटेड, तो इसीलिए ये किस क्लास के अंदर आता है साथियों, तो आप बोलोगे ये कि क्लोज क्लास के अंदर आता है। तो ये हो गया हमारा कि मैंने आपको बताया था कि डिटरमिनर के बाद में क्या होगा, नाउन का यूज होगा। ठीक है, तो डिटरमिनर के अंदर हम क्या करते हैं, आर्टिकल को रखते हैं, तो आर्टिकल के बाद में नाउन का यूज होगा, पजेसिव के बाद में नाउन का यूज होगा। अगर डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद में नाउन का यूज होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद में क्या होता है, नाउन का यूज होता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव्स के बाद में नाउन का यूज होता है, एन्यूमरेटर्स के बाद में नाउन का यूज होता है, और क्वांटिफायर्स के बाद में किसका यूज होता है, नाउन का यूज होता है। और ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव्स है ना साथियों, अगर इनके बाद में नाउन का यूज नहीं हुआ है तो फिर ये क्या होंगे, प्रोनाउन होंगे। जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे तब हम क्या पढ़ेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और अगर हम इनके बाद में नाउन का यूज कर देते हैं तो ये फिर क्या हो जाएंगे साथियों, आप बोलोगे फिर ये डिटरमिनर कहलाएंगे। तो ये हमारी चर्चा किस पे रही साथियों, ये हमारी चर्चा रही कि जो डिटरमिनर होता है उसके बाद में नाउन का यूज होगा, और इसकी जो पूरी बाउंड्री है, डिटरमिनर के बाद में नाउन हो, चाहे नाउन हो या एडजेक्टिव प्लस नाउन हो, या एडवर्ब एडजेक्टिव प्लस नाउन हो, डिटरमिनर एडवर्ब एडजेक्टिव प्लस नाउन हो, इस पूरी बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे साथियों, तो आपको मैंने बताया था कि इस पूरी बाउंड्री को हम क्या मार्क करते हैं, नाउन फ्रेज मार्क करते हैं। नाउन फ्रेज में हमारे पास क्या होना इंपॉर्टेंट है, नाउन फ्रेज की स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या बताई थी, पहले आप इतने का एसएस ले लीजिए, फिर हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो साथियों जो नाउन फ्रेज होती है, मैंने आपको क्या बताया था कि नाउन फ्रेज के अंदर क्या होता है, एक मेन नाउन होता है जिसे हम क्या मार्क करते हैं साथियों, हेड मार्क करते हैं। हमारे पास उसके पहले किसका यूज हो सकता है, पहले यानी कि प्री, यानी पहले जिनका यूज होगा उन्हें हम क्या बोलेंगे, आप बोलोगे जी उन्हें हम प्री मॉडिफायर बोलेंगे। और नाउन के बाद में उसको मॉडिफाई करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज होता है उन्हें हम क्या कहते हैं साथियों, आप बोलोगे पोस्ट मॉडिफायर कहते हैं। ठीक है जी, तो मैंने आपको क्या कहा, क्या बताया कि जो डिटरमिनर है उसके बाद में क्या होगा, कहीं ना कहीं नाउन का यूज होगा, और इस पूरी बाउंड्री को हम क्या मार्क करेंगे, आप कहोगे जी नाउन फ्रेज मार्क करेंगे। अब नाउन फ्रेज होती है वो हमारी क्या होती है, तो नाउन फ्रेज इज इक्वल टू एम, एच और एम। ये एम क्या है, तो ये है साथियों हमारा प्री मॉडिफायर। क्या है, प्री मॉडिफायर, प्री मॉडिफायर है। और ये हमारा क्या है, पोस्ट मॉडिफायर। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्री मॉडिफायर, ये हमारा क्या है साथियों, प्री मॉडिफायर, और ये क्या है, पोस्ट मॉडिफायर। और ये हमारा क्या है साथियों, आप बोलोगे जी ये तो क्या है, हेड है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेन नाउन कहते हैं। मेन नाउन यानी कि जो मुख्य हमारा नाउन होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्या मार्क करते हैं, आप बोलोगे जी उसे तो हम क्या करते हैं, H4 क्या हो जाएगा, उसे हम हेड मार्क करते हैं। क्या मार्क करते हैं, हेड मार्क करते हैं। ठीक है जी, नाउन के पहले यूज हुआ है तो हमने क्या बोला, प्री मॉडिफायर, और नाउन के बाद में यूज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोस्ट मॉडिफायर। क्या बोलते हैं, पोस्ट मॉडिफायर कहते हैं। ठीक है, तो इसके मैंने क्या किया है साथियों, ब्रेक लगाया, और इसके भी मैंने क्या किया है, ब्रेक लगाया है। तो इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ ये हुआ साथियों कि जो नाउन फ्रेज है उसके अंदर क्या होना आवश्यक है, उसके अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, हेड होना आवश्यक है। अर्थात दोस्तों मैं बात करूं, मेरे पास सेंटेंस है राहुल इज अ बॉय, ये हमारा सेंटेंस है। तो इसमें ये जो राहुल है आप इसे क्या मार्क करोगे, नेम ऑफ पर्सन है तो आप इसे नाउन मार्क करोगे। और ये जो आ बॉय है इसके अंदर ये तो क्या हो जाएगा हमारा आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद में किसका यूज होता है, नाउन का, तो बॉय हमारा नाउन है। तो मैं बात करूं साथियों इसके अंदर क्या है, नाउन है हमारा।
तो नाउन फ्रेज के अंदर जो हेड होता है ना साथियों, वो क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन होगा। क्या होगा हेड, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन के लिए अलग से हम क्या नहीं करते, प्रोनाउन फ्रेज इस प्रकार की कोई चर्चा हमारी नहीं रहती है। तो ये हमारा नाउन है, और नाउन के पहले किसी वर्ड का यूज नहीं है और न ही इसके बाद में किसी वर्ड का यूज है, यानी कि न तो प्री मॉडिफायर हमारे पास मौजूद है, न ही पोस्ट मॉडिफायर हमारे पास मौजूद है। लेकिन हमारे पास क्या मौजूद है, मैन नाउन है, जो कि क्या हमारा मार्क होगा, हेड मार्क होगा। क्यों, ये क्या होगा, नाउन क्यों होगा, क्योंकि जो भी हमारी नाउन फ्रेज होती है उसका जो हेड होता है वो या तो नाउन होता है या क्या होता है, प्रोनाउन होता है। आप कहोगे जी ये राहुल है, क्या ये प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन किससे बिलोंग करते हैं, क्लोज क्लास से बिलोंग करते हैं, और उनकी संख्या क्या होती है साथियों, फिक्स होती है। तो ये प्रोनाउन नहीं है तो फिर क्या होगा, श्योर नाउन होगा। आप हमने नाउन ही मार्क कर रखा है। तो इसके न तो क्या है, प्री मॉडिफायर यूज हुआ है, नहीं क्या है, पोस्ट मॉडिफायर। फिर भी हम साथियों इसे क्या मार्क करेंगे, हम इसे नाउन फ्रेज मार्क करेंगे। क्यों मार्क करेंगे, क्योंकि नाउन फ्रेज के लिए हमारे पास क्या होना आवश्यक है, हेड होना आवश्यक है। इसके प्री मॉडिफायर में अगर वर्ड्स हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, और अगर न भी हैं तो भी क्या होगा, हमारा अकेला वर्ड क्या होगा, नाउन फ्रेज मार्क होगा, जो कि क्या है, हेड यानी कि मैन नाउन है। अब मैं बात करूं साथियों कि ये आ बॉय है, मैंने आपको क्या बताया कि डिटरमिनर के बाद में कहीं ना कहीं नाउन का यूज होगा। डिटरमिनर के अंदर मैंने आपको बता दिया कि किस किस को रखते हैं। आप बोलोगे जी आर्टिकल्स को रखते हैं, पजेजिव को रखते हैं। पजेजिव के ऊपर हमारी चर्चा कल भी रही थी, और मैंने आपको विस्तार से बताया था कि पजेजिव 2 टाइप्स के होते हैं, डिपेंडेंटली और इंडिपेंडेंटली। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया कि डेमोन्स्ट्रेटिव को रखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव्स को रखते हैं, एन्यूमरेटर्स को रखते हैं, और क्वेंटिफायर्स को रखते हैं। तो ये ए हमारा क्या है, आर्टिकल है। इसके बाद में किसका यूज हुआ है, नाउन का यूज हुआ है। तो ये जो बॉय हमारा नाउन है ना साथियों, ये आर्टिकल ए का यूज हुआ है। तो ये ए इसके किस रूप में यूज हुआ है, प्री मॉडिफायर के रूप में यूज हुआ है। किसके रूप में, प्री मॉडिफायर के रूप में यूज हुआ है। और ये बॉय हमारा क्या हो जाएगा साथियों, हेड हो जाएगा। और इसीलिए इस पूरी ये जो बाउंड्री है इसको हम क्या मार्क करेंगे, नाउन फ्रेज मार्क करेंगे। कहां से, अ बॉय जो हमारा क्या है, नाउन फ्रेज है। और इसके अंदर अगर मैं नाउन की बात करूं तो वो हमारा क्या है साथियों, बॉय है। और ये एक क्या मार्क होगा साथियों, आर्टिकल मार्क होगा, जो किस रूप में यूज हुआ है, प्री मॉडिफायर के रूप में यूज हुआ है। तो अब आपको नाउन फ्रेज की बाउंड्री डिसाइड करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, हम नाउन फ्रेज की बाउंड्री को डिसाइड करने के लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, हेड को पहचानेंगे। सबसे पहले किसको पहचानेंगे, हेड को पहचानेंगे। क्यों पहचानेंगे, क्योंकि जो भी नाउन फ्रेज है उसके अंदर हमें हेड होना चाहिए, यानी कि जो मैन नाउन है वो होना चाहिए। अगर वो नाउन है या प्रोनाउन है इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रोनाउन होगा तब भी हमारी फ्रेज क्या मार्क होगी साथियों, नाउन फ्रेज मार्क होगी। उसके लिए हम अलग से प्रोनाउन फ्रेज ऐसी कोई चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि उसे क्या मार्क किया जाता है, नाउन फ्रेज ही मार्क किया जाता है। तो ये हमारी बाउंड्री किसकी हो गई, ये हमारी ये जो फॉर्मेट है ये हमारा किसका हो गया साथियों, ये फॉर्मेट हो गया हमारा नाउन फ्रेज का। और नाउन फ्रेज की बाउंड्री को डिसाइड करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या पहचानेंगे, हेड को, और उसके बाद में जो वर्ड यूज हुए हैं या उसके पहले जो वर्ड यूज हुए हैं उनको देखेंगे कि क्या ये इस जो हमारा हेड है इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। अगर मॉडिफाई कर रहे हैं साथियों तो क्या होंगे, वो नाउन फ्रेज की बाउंड्री के अंदर होंगे। और अगर नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं तो वो नाउन फ्रेज की बाउंड्री के अंदर क्या नहीं होंगे, शामिल नहीं होंगे। वो आप कैसे पहचानोगे, जब आप सेंटेंस को देखोगे साथियों तब पता चलेगा, क्योंकि हम प्रैक्टिस करेंगे तब सीखेंगे कि कैसे नाउन फ्रेज है उसका यूज होता है। मैं 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू बात करता हूं कि राधा इज अ नोटी गर्ल, राधा इज अ नोटी गर्ल। नेक्स्ट सेंटेंस है राहुल इज अ गुड बॉय।
ये हमारे दो सेंटेंस है साथियों। कौन कौन से? एक तो है कि राधा इज अ नॉटी गर्ल और राहुल इज अ गुड बॉय। तो ये जो राधा है साथियों, ये हमारा क्या मार्क होगा? आप बोलोगे जी क्या है? नेम ऑफ पर्सन है, तो ये हमारा नाउन मार्क होगा और नाउन मार्क होगा। अब बात करूं मैं फ्रेज की साथियों, तो फ्रेज के अंदर क्या होना चाहिए? ऐड होना चाहिए। इसके न तो प्री मॉडिफायर में कुछ है और न पोस्ट मॉडिफायर में। पोस्ट मॉडिफायर में क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बाद में किसका यूज हुआ है? इज का यूज हुआ है, जो जिससे हमें किसका पता चल रहा है? एक तो टेंस का पता चल रहा है और इन दोनों के बीच में ये वर्ब है, ये क्या कर रही है? एग्रीमेंट कर रही है। क्योंकि राधा क्या है? हमारा सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है, इसलिए वर्ब कैसी यूज हुई? सिंगुलर यूज हुई। तो ये जो वर्ब है ये इसके मॉडिफायर में यूज नहीं हुई साथियों, ये क्या कर रही है? इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट कर रही है। तो ये हमारी क्या मार्क होगी? अलग से वर्ब मार्क होगी, न कि जो राधा हमारा वर्ड है उसके मॉडिफायर में है, इसलिए हम इसको किसके अंदर शामिल नहीं करेंगे? नाउन फ्रेज की बाउंड्री के अंदर शामिल नहीं करेंगे। ये हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब है। वर्ब के अंदर हम किसकी बात करते हैं? हेल्पिंग वर्ब, और हमारे पास क्या आ सकती है? मेन वर्ब आ सकती है। जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यानी कि जो वर्ब की पूरी बाउंड्री होती है ना साथियों, उसे हम क्या मार्क करते हैं? वर्ब फ्रेज मार्क करते हैं। तो ये हमारी क्या मार्क हो जाएगी? वर्ब फ्रेज हो जाएगी। क्योंकि ये कौन सी वर्ब है? आप बोलोगे जी अ नॉटी गर्ल। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर सब्जेक्ट और जो आगामी पार्ट है उसके बीच में क्या बन रहा है, वो आपस में अगर लिंक हो रहे हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे साथियों? लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। और लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? मैंने आपको बताया था कि जो बी हमारी वर्ब है उसकी 5 फॉर्म होती है। कौन कौन सी? आप ध्यान में रखें कि इज, एम, आर और कौन सी साथियों? वॉज, वर। ये क्या करती है? ये आपस में लिंक करती है, यानी कि ये जो पार्ट है हमारा और जो आगामी पार्ट है उस दोनों को आपस में क्या करती है? लिंक करती है। तो लिंक करेगी तो ये क्या होगा? सब्जेक्ट के बारे में ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी। तो हम इसे क्या मार्क करेंगे साथियों? आप बोलोगे मैंने आपको बताया था कि हम इसे क्या मार्क करेंगे? हम इसे कॉम्प्लीमेंट मार्क करेंगे। और कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? क्या यहाँ पर चर्चा करते हैं हम। कॉम्प्लीमेंट, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है ना साथियों, वो क्या होता है? या तो नाउन फ्रेज से मिलकर बना होगा या किससे मिलकर बना होगा? एडजेक्टिव फ्रेज से। नाउन फ्रेज से या एडजेक्टिव फ्रेज से। नाउन फ्रेज में मैंने आपको क्या बताया कि जो हेड होता है हमारा वो क्या होगा? या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। इसी प्रकार साथियों जो हमारी एडजेक्टिव फ्रेज है उसमें जो हमारा हेड होगा वो क्या होगा साथियों? एडजेक्टिव होगा। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? या तो नाउन फ्रेज होगा या प्रोनाउन फ्रेज, यानी कि 50-50% क्या है साथियों? चांस है। लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट है ना साथियों, जो हमारा ये क्या है? सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट हमारा 100% क्या होगा साथियों? सब्जेक्ट हमारा 100% क्या होगा? आप बोलोगे जी ये नाउन फ्रेज होगा। क्या होगा? नाउन फ्रेज होगा। तो ये हमने क्या मार्क कर दिया? राधा है, इसके न तो पोस्ट मॉडिफायर में कुछ है न प्री मॉडिफायर में कुछ है, तो ये अकेला जो हेड है हमारा ये क्या हो जाएगा? नाउन फ्रेज। लेकिन आगे क्या है? राधा अनोटी गर्ल। तो आप बोलोगे जी ये एक क्या है? आप बोलोगे जी आर्टिकल है। तो आर्टिकल के बाद में आपने क्या सीखा है कि नाउन का यूज होता है। तो क्या ये नोटी नाउन है? आप बोलोगे जी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये जो गर्ल है इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है? ये वर्ड नोटी कर रहा है। क्योंकि लड़की है तो वो कैसी है? नोटी है, यानी कि नटखट है, तो इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो ये हमारा गर्ल क्या है? आप बोलोगे जी गर्ल तो नाउन है और नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हमारा क्या मार्क होगा साथियों? आप कहोगे एडजेक्टिव। क्योंकि नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, यानी कि ये हमारा क्या मार्क हो गया? एडजेक्टिव। तो आर्टिकल ए है तो इसके बाद में हमने क्या सीखा है? नाउन का यूज होता है। और आप बोलोगे जी इसके बाद में तो जो गर्ल है हमारा वर्ड वो क्या है? नाउन है। तो ये डिटरमिनर हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया और ये क्या हो गया? नाउन। तो ये जो पूरी बाउंड्री है ना साथियों, ये हमारी क्या होगी? नाउन फ्रेज। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारा मेन नाउन क्या है? आप बोलोगे जी जो हेड है हमारा वो तो क्या है? गर्ल है। इससे पहले किसका यूज हुआ है? नोटी और ए, इन दो वर्ड का यूज हुआ है। तो ये दोनों हमारे क्या मार्क होंगे साथियों? ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? ये भी क्या हो जाएगा? प्री मॉडिफायर, और ये ए है ये भी हमारा क्या हो जाएगा? प्री मॉडिफायर हो जाएगा। और ये पूरा पार्ट क्या मार्क होगा साथियों? ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, जो किससे मिलकर बना है? आप बोलोगे जी जो नाउन फ्रेज से मिलकर बना है। क्योंकि इसके अंदर हमारा जो हेड है वो हमारा क्या है? नाउन फ्रेज। तो ये पूरी फ्रेज क्या होगी? जो क्या है? नाउन। तो ये पूरी फ्रेज क्या मार्क होगी साथियों?
नाउन फ्रेज मार्क हो जाएगी। और ये वर्ब कौन सी हो जाएगी साथियों, ये इन दोनों पार्ट को आपस में लिंक कर रही है, तो ये वर्ब कौन सी हो जाएगी, लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट 2 प्रकार के होते हैं साथियों। कौन कौन से, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, जो क्या करे, सब्जेक्ट के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है या सब्जेक्ट के मीनिंग में बढ़ोतरी करता है, तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। और जो वर्ड ऑब्जेक्ट के बारे में क्या दे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे या उसके मीनिंग को क्या करे, क्लियर करें, तो वो हमारा क्या मार्क होगा साथियों, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मार्क होगा। यहाँ पर ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, राधा, जो कि हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और वो क्या है, आ नोटी कर लेनी, एक नटखट लड़की है। तो ये हमारा ये कॉम्प्लीमेंट भी कौन सा कॉम्प्लीमेंट होगा साथियों, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मार्क होगा। ठीक है, इसी प्रकार मैं इस नेक्स्ट सेंटेंस की बात करूं तो आप कहोगे जी कि ये तो क्या है, राहुल नाउन है, और ये हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब। राहुल क्या है, नाउन है, जो क्या है, अ गुड बॉय, एक अच्छा लड़का है। राहुल एक अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का कौन, राहुल, राहुल कौन, एक अच्छा लड़का। तो आपस में क्या हो रहा है, लिंक बन रहा है, तो ये वर्ब कौन सी हो जाएगी, वर्ब हमारी लिंकिंग हो जाएगी। यहाँ पर तो ये अकेला वर्ड जो क्या मार्क हो गया, हेड है हमारा, और वो क्या है, नाउन है, तो इस पूरे को हमने क्या मार्क किया, नाउन फ्रेज। लेकिन यहाँ पर क्या है साथियों, ये जो बॉय है हमारा, ये क्या है, आप कहोगे जी ये तो नाउन है, और नाउन के अंदर भी कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। और ये जो गुड है, ये क्या कर रहा है, इस नाउन बॉय की विशेषता बता रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा साथियों, आप बोलोगे ये तो एडजेक्टिव मार्क होगा। क्या मार्क होगा, एडजेक्टिव। और ये ए हमारा क्या है, ए आप बोलोगे जी आर्टिकल। क्या आर्टिकल के बाद में नाउन का यूज हुआ है, बिल्कुल यूज हुआ है, लेकिन तुरंत बाद नाउन का यूज नहीं हुआ है। इसके बीच में किसका यूज हुआ है साथियों, नाउन बॉय की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव का यूज हुआ है। तो ये पूरी बाउंड्री है, आ गुड बॉय, आ से लेके यहाँ बॉय तक की जो हमारी बाउंड्री है, ये क्या मार्क होगी साथियों, आप बोलोगे जी नाउन फ्रेज मार्क होगी। तो आपने इससे क्या सीखा कि जो हमारी नाउन फ्रेज है उसका फॉर्मेट क्या होता है, कि नाउन फ्रेज के अंदर सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है साथियों कि नाउन फ्रेज होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पहली बात तो नाउन फ्रेज है तो नाउन तो हमारे पास होना ही चाहिए। नाउन के प्री मॉडिफिकेशन में प्री मॉडिफायर का यूज हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और पोस्ट यानी कि पोस्ट मॉडिफायर का यूज हो तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं हो। अगर इन दोनों का यूज न हो तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है साथियों, जो हेड है वो होना आवश्यक है नाउन फ्रेज होने के लिए, और हेड में भी क्या होना आवश्यक है, हेड के अंदर चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, हम क्या मार्क करेंगे साथियों, नाउन फ्रेज ही मार्क करेंगे। क्यों मार्क करेंगे, क्योंकि प्रोनाउन के लिए अलग से हम प्रोनाउन फ्रेज के नाम से नहीं पढ़ते हैं, इन दोनों को किसके नाम से पढ़ते हैं, जो नाउन फ्रेज के अंदर हमारा ऐड होता है वो क्या होगा साथियों, या तो हमारा नाउन होगा या प्रोनाउन। इस सेंटेंस को ही मैं ऐसे लिख दूं कि ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। तो साथियों आप बोलोगे ये ही क्या है, आप कहोगे जी ये तो प्रोनाउन है। क्या इसके मॉडिफिकेशन में कुछ है, नहीं जी। क्या इसके प्री मॉडिफिकेशन में कुछ है, नहीं जी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, जो क्या है प्रोनाउन। और अगर मैं बात करूं इसकी फ्रेज की, तो ये क्या मार्क होगी साथियों, नाउन फ्रेज मार्क होगी, न कि प्रोनाउन फ्रेज। और आ गुड बॉय ये तो हमारी पूरी क्या हो जाएगी साथियों, आप बोलोगे जी ये तो हमारी क्या मार्क हो जाएगी, नाउन फ्रेज, जो हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है। तो नाउन फ्रेज का फॉर्मेट क्या होता है, इसके अंदर हेड होगा और इसके प्री मॉडिफिकेशन में वर्ड्स का यूज हो सकता है, और पोस्ट यानी कि नाउन के बाद में जो जिन वर्ड्स का यूज होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, पोस्ट मॉडिफायर, यानी कि इसके पहले भी वर्ड्स का यूज हो सकता है और बाद में भी। लेकिन अकेला हेड है वो भी यूज हो सकता है, क्योंकि ये दोनों पार्ट क्या है साथियों, ऑप्शनल पार्ट है। क्योंकि अगर किसी सेंटेंस में तो हमें क्या देखने को मिल सकता है, इसके प्री मॉडिफिकेशन में वर्ड्स का यूज हुआ मिल सकता है, और कुछ सेंटेंस में क्या देखने को मिलेगा कि नाउन के पोस्ट मॉडिफिकेशन में क्या हुआ है, वर्ड्स का यूज हुआ है। लेकिन जो हेड है हमारा साथियों, उसको हम क्या नहीं कर सकते, उसको हम गायब नहीं कर सकते। नाउन फ्रेज होने के लिए हमारे पास हेड तो होना क्या है, आवश्यक है। और मैंने आपको बताया कि डिटरमिनर के बाद में किसका यूज होगा, नाउन का यूज होगा, लेकिन तुरंत बाद नाउन का यूज हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है साथियों।
अब मैं बात करूंगा साथियों कुछ पॉइंट्स की जो आपको क्या रखने हैं, अपनी समर्थी में स्थायी कर लेने हैं और उनको ध्यान में रखना है। अगर आप इसका एसएस लेना चाहें, नाउन फ्रेज की स्ट्रक्चर लिख लेना, ये तो आपने पहले ही लिख लिया है, और इन दो एग्जाम्पल्स को लिखकर बाउंड्री डिसाइड करके आप अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए। ये हमारी चर्चा एक्स्ट्रा रही कि कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कितने टाइप्स का होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है वो किससे मिलकर बना होता है, यानी कि या तो वो क्या होगा, नाउन फ्रेज से मिलकर बना होगा या एडजेक्टिव फ्रेज से। और नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है उसके ऊपर हमारी चर्चा रही। साथ ही साथ हमारी चर्चा क्या रही कि वर्ब के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है, यानी कि मैं बात करूं साथियों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब कितनी हो सकती है हमारे पास 0 से 4 तक, और इस पूरे पार्ट को हम क्या मार्क करेंगे साथियों, वर्ब फ्रेज मार्क करेंगे। और ये हमारा क्या है, ऑप्शनल है, यानी कि सेंटेंस के अंदर हमें देखने को मिल सकता है कि एक भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है, यानी कि 0 हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब क्या होगी, जरूर होगी साथियों, क्योंकि बिना वर्ब के हम क्या नहीं कर सकते, सेंटेंस फ्रेम नहीं कर सकते। ये पार्ट क्या है साथियों, इस पार्ट तो ये तो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वर्ब की आवश्यकता तो हमें कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए पड़ती है। बिना वर्ब के हमारे पास सब्जेक्ट है और अगर इसके बाद में क्या नहीं है साथियों, वर्ब नहीं है, तो हम क्या नहीं कह सकते, उसे सेंटेंस नहीं कह सकते। अगर हमें कोई भी सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस की अगर मैं बात करूं साथियों, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, 2, कौन कौन से, आप बोलोगे जी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जो प्रेडिकेट पार्ट होता है उसके अंदर हमारे पास वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और